इस आज्ञा चक्र का कार्य होता है क्रिएटिविटी, उत्पत्ति करना, क्रिएशन। सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं, तो क्रिएशन की जो थॉट होती है, फंडामेंटल क्रिएशन की जो थॉट है, वो यहाँ से निकलती है। आपके जो सारे इंट्यूटिव पावर्स हैं, आपके जो सारे प्रेडिक्टिव पावर्स हैं, सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं ना, वो आज्ञा चक्र से हमें आते हुए दिखाई देते हैं। और इसके सबसे ऊपर जो चक्र है, जिसे हम सहस्रार चक्र कहते हैं, तो सहस्रार चक्र है जो हमारे संपूर्ण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जिसे कहा जाता है सहस्रा एट द टॉप ऑफ द हेड। 1000 पेटल्ड सहस्रार क्यों 1000 पेटल्ड लोटस। ये चक्र जो है वो हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पॉइंट इसे कहा जाता है। इट इज द पॉइंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो देखिए, सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस एंटायर साइंस इज। The interesting thing behind this is, if you see from Muladhar to Sahasrar, the color of Muladhar is red and the color of Sahasrar is violet. If we see the color of the rainbow, the 7 colors of the rainbow, exactly जो rainbow के colors होते हैं वही हमारे चक्रों के भी रंग होते हैं। क्यों? Because every color has its own intensity, which means that the lowest intensity is red color and the highest intensity or frequency is violet color. When I say the highest and the lowest frequency and intensity, तो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा होती है ना, वो सहस्रार, वो कम नहीं होती, लेकिन सहस्रार चक्र से बहुत कम होती है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जैसे जैसे आपकी चेतना मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जाती है, वैसे वैसे द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्टडीली, वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये जब मैंने कहा था कि ये जो साधनाएं हैं, कोई भी साधनाएं जो बताई जाती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट एनीवन इज डूइंग ऑन दिस एंटायर अर्थ, व्हाट इज इट? व्हाट हैपेंस इज, it is not only the journey of consciousness from Annamaya Kosh to Anandamaya Kosh. It is also the journey of consciousness from your Muladhara Chakra to your Sahasrara Chakra. It is said that in ordinary people, like the consciousness is stuck in the Annamaya Kosh. प्राणमय कोश का तो अवेयरनेस हमें बहुत समय तक होता भी नहीं है. We don't even feel the energy flows. But we do understand our मन. We do have awareness of our Manomaya Kosh, but we are not in charge of our Manomaya Kosh. है ना? तो ये जो कोश है, this awareness is stuck in the lower three most chakras, which is मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एंड मणिपुर चक्र। यहाँ पर हमारी ये अटके हुए होते हैं। और एक एनर्जी सिस्टम जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है वो है कुंडलिनी ऊर्जा, जो आपकी मूलाधार चक्र के निकट और स्वादिष्ठान और मूलाधार के बीच में एट द लोअर बैक इसका स्थान बताया गया है। कुंडलिनी के बारे में बहुत नहीं बताऊंगा, बिकॉज वी ऑलरेडी have been listening, hearing, knowing about Kundalini energies. And the consciousness which I am talking about, the pure consciousness is actually sitting in our Kundalini ऊर्जा only. तो ये मूल कहाँ पर है इसकी जगह? तो वो हमारे कुंडलिनी में होती है। और ये जो शिव और शक्ति की बात हमेशा होती है ना, तो शिव कहाँ है? शिव शून्य रूप में हमारे आज्ञा चक्र में है, और शक्ति कहाँ है? तो शक्ति ऊर्जा रूप में हमारे कुंडलिनी में है। तो ये शिव और शक्ति का मिलन जो हम कहते हैं, जो ओमकारमय मिलन होता है, बिकॉज ओमकार इज अ एलिवेशन और इंक्रीज ऑफ आवर चेतना फ्रॉम मूलाधार टू आज्ञा टू सहस्रार देन। तो ये शिव शक्ति का मिलन भी है। वो कुंडलिनी ऊर्जा जो है वो आपके सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़कर आपकी आज्ञा चक्र तक पहुंचने का उसका एक प्रवास होता है। देयर आर ऑल्सो सम अदर। इस तरीके से जो हम कंटिन्यूसली ये सुनते आए हैं ना, वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस अराउंड अस। ओके, अब हम एक महत्वपूर्ण चीज के यहाँ पर आएंगे, जो हमारा प्राण है। एक महत्वपूर्ण आयाम इसका ये होता है कि हमारा पंच प्राण। तो ये जो संपूर्ण प्राण है वो 5 अलग अलग तरीके के प्राण होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो ये 5 प्राण कौन से होते हैं? एक होता है उड़ान प्राण, फिर प्राण को ही एक नाम दिया है जिसे प्राण वायु ही कहा जाता है। एक है समान प्राण, व्यान और अपान प्राण। प्रत्येक के अपने अपने क्षेत्र हैं, अपने अपने कार्य है। सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है? तो हमें दिखाई देता है यहाँ पर थ्रोट टू हेड जो लिखा है, उड़ान प्राण का जो स्थान है यहाँ पर। और फिर प्राण है, फिर समान है, फिर व्यान है, और व्यान जो है, जो अपान है, और उसके बाद में व्यान है। तो व्यान जो है ना, वो व्यान हमारे संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, उसका कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती।
अपान वायु जो है उसका कार्य बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। उसका कार्य जो है, जो हमारा जो दिन में जो हम शौच के लिए जाते हैं, एवरीडे जो हमारे एक्टिविटीज होते हैं ना, मॉर्निंग एक्टिविटीज, तो एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग आउट। सी डिलीवरी, जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी होती है, इट इज ऑल्सो एलिमिनेशन, इट इज मूविंग आउट ऑफ द बेबी, आउट ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए एक फोर्स लगता है। वी थिंक आई एम पुशिंग, बट दैट पुशिंग इज एक्चुअली कंट्रोल ऑफ विच प्राण? इट इज द कंट्रोल ऑफ अपान प्राण। फिर हमारा जो डाइजेशन है, हमारी हेल्थ है, वो कौन सा वायु कंट्रोल करता है? समान। और हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज है, मतलब हमारा जो अवेयरनेस है, चीजों को समझने की क्षमता, हमारी मेमोरी, ये जो सारी चीजें क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि दैनंदिन जीवन में हमें अगर दैनंदिन व्यवहार करना है तो हमें किस प्राण की आवश्यकता होती है? तो सॉरी, वो है उदान प्राण। फिर व्यान प्राण जो है वो बाकी सारे प्राण, क्योंकि वो व्यान जो है वो संपूर्ण शरीर को व्यापे हुए है, इसलिए सारे बाकी 4 प्राणों को बैलेंस में रखना उसका किसका कार्य है? तो व्यान का कार्य है। और जो प्राण वायु है उसका कार्य क्या है? तो हमारे बुद्धि को, हमारे आंखों को, हमारा जो परसेप्शन है, हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो विचार है, द फंडामेंटल थॉट प्रोसेस इज दिस प्राणवायु। इस प्रकार की वायु जो है हमें कंटिन्यूसली वी सी। एक महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म अंग हमारा है, जब हमने हमने नाड़ी समझ ली, हमने समझ लिया जो नाड़ी है ना, उसका भी बहुत अध्ययन कर सकते हैं। देयर आर वेरी डीप थिंग्स दैट आर देयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नाड़ी, व्हाट इज नाड़ी, हाउ टू यूज योर नाड़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डीप। विद्या मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो सारे सवाल है ना आप चैट में तो डाल दीजिए, लेकिन अभी नहीं डालेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि एक आई थिंक एक 5-7 मिनट्स का सिर्फ सेशन बाकी है। उसके बाद में हम सारे जो सवाल है ना वो आपके सवाल ले लेंगे, ठीक है? विल टेक ऑल दीज क्वेश्चंस। तो अभी सवाल मत पूछिए, विल कंटिन्यू विद द सेशन एंड विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने नाड़ी प्राण जो है सूक्ष्म शरीर का नाड़ी समझ लिए हमने, जो हमारे 3 मेन नाड़ी है वो भी समझ लिए, चक्र समझ लिए। इसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, सांख्य योग के अनुसार जो 25 तत्व है, उससे जो नीचे वाले सबसे 5 तत्व होते हैं वो कौन से हैं? जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं या पंच तत्व कहते हैं। जब इंसान मरता है ना तो कहते हैं कि वो पंच तत्व में विलीन हो गया, ऐसा कहते हैं ना। तो ये वो पंचतत्व है। तो ये पंचतत्व कौन से हैं? वो पंचतत्व हमारे स्थूल शरीर में भी होते हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर में भी होते हैं। जो वो स्थूल शरीर में होते हैं वही, वो कहाँ पर होते हैं वो भी देखते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं वो भी हम देखते हैं। ये पंचतत्व कौन से हैं? तो हमारा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये जो 5 तत्व है ये सबसे हमारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और ये ही तत्व है जो हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी के कारक हैं। ऑल द कंट्रोल एंड चार्ज इज एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ दीज 5 तत्व। इनको पूछे बिना हमारे संपूर्ण शरीर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और everything that happens in our body, so understanding this panchatattva is very important, because everything that happens in our body is ultimately controlled by these tattvas. लेकिन ये तत्व कहाँ विराजमान होते हैं, इनका मूल स्थान कहाँ है? तो ये जो तत्व है ना, ये बीज रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। सो व्हाट इज अ सीड? सीड इज समथिंग दैट स्प्राउट्स, वो ग्रो होता है ना, लेकिन वो उसका एक वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार इन द फॉर्म ऑफ सीड एवरी तत्व इज सिटिंग इन आर 5 डिफरेंट चक्रा। मतलब क्या है? जो मेरा पृथ्वी तत्व है विच इज कनेक्टेड टू द पृथ्वी एलिमेंट इज सिटिंग इन माय मूलाधार चक्र। जल इज सिटिंग इन माय स्वादिष्ठान चक्र। अग्नि जो है वो मेरे जठराग्नि, जो मेरे पेट में अग्नि होती है ना, तो पेट में अग्नि क्या है? दैट इज माय मणिपुर चक्र। वायु तत्व इज सिटिंग इन माय अनाहत चक्र एंड आकाश तत्व इज सिटिंग इन माय विशुद्ध चक्र। इसके इसके ऊपर जो है वो तत्व नहीं होते। इसी 5 चक्रों में हमें तत्व पाए जाते हैं। तो तत्व क्या है, इनके डिटेल्स हैं, हर एक तत्व के अपनी क्वालिटीज होते हैं। इसके हम सवाल जवाब में भी ले सकते हैं, इनकी डिटेल्स हम समझ सकते हैं। मैं एक बहुत बेसिक चीज आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हमने देखिए चक्र, नाड़ी, तत्व, इनके अलग अलग साधनाएं हैं। मैं बहुत सिंपल, यहाँ पे एडवांस प्रैक्टिसेस भी बहुत सारे हैं। प्राणायाम है, बंधके है, मुद्रा प्रकार है,
फिर वैदिक कर्म जो है वो भी इसे एक प्रकार की साधना है। पंचतत्व की साधनाएं बताई गई हैं, पंच प्राण धारणा और ध्यान की साधनाएं हमें पंच प्राण वायु के लिए बताए गए हैं। तो ऐसी काफी सारी साधनाएं हमें दिखाई देती है। फिर हम आते हैं अन्नमय कोश के यहाँ पर। तो अन्नमय कोश जो है ना, मैं आपको दो तरीके से इसका अर्थ बताता हूँ। अन्नमय कोश जो है सॉरी जो मनोमय कोश है ना, इसके दो प्रकार के आयाम है। एक मॉडर्न साइंस जो कहता है उस प्रकार से, और एक जो है वो हमारा योगिक ट्रेडिशन हमेशा से क्या बताते आया है, वो भी एक प्रकार का ही साइंस है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो योगिक ट्रेडिशन हमें ये बताता है कि हमारे मन जो है इसके चार आयाम है। एक होता है मन स्वयं, जिसका शब्द मन ही दिया गया है, अहंकार, बुद्धि और चित्त। तो मन क्या है, जहाँ पर हमारे इमोशंस, हमारे सारे मेमोरीज और विचार, जो थॉट्स हैं, वो सारे जो है वो मन इस डिमेंशन में स्टोर होते हैं। फिर हमारा जो अहंकार, हमने पहले रूप में अहंकार देखा, द इंटेलेक्ट विच इज बुद्धि, वो भी हमने देखा। और जो चित्त है, चित्त क्या है, तो चित्त हमारी जो प्योर अवेयरनेस, हम जो अवेयर है ना, हम सजग हैं। आज हम चीजें देख सकते हैं, हम चीजें समझ सकते हैं। तो जो हम सजग हैं चीजों को लेकर, वो सजग इसके लिए है क्योंकि हमारा चित्त काम कर रहा है। और इसके क्वालिटीज क्या होते हैं, मनोमय कोश के जो क्वालिटीज है वो है संकल्प, इच्छा, स्मृति, कल्पना और प्रेरणा। इसको मनोमय की क्वालिटीज कहे जाते हैं। और जब हम मॉडर्न फॉर्म में इसको अगर देखेंगे तो इसी को हमने देखा है कि आर कॉन्शियस माइंड, आर सबकॉन्शियस माइंड एंड आर अनकॉन्शियस माइंड, ये जो है विच इज 10% इज ओनली कॉन्शियस, 50% इज आर सबकॉन्शियस माइंड एंड 40% रिमेनिंग 40% इज आर अनकॉन्शियस माइंड। तो ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो बताया गया है वो इसी प्रकार के मन के 3 डिविजन्स हमें दिखाई पड़ते हैं। और बहुत काफी सारी जो साधनाएं हमें बताई जाती हैं वो किस प्रकार की बताई जाती है, जो सारी जो ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं या जप करते हैं, जो तन मात्रा की साधनाएं हैं या वैदिक कर्म जब हम करते हैं, वो क्यों करते हैं, बिकॉज इन साधनाओं का ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साधना इज एक्चुअली टू ब्रिंग दिस एंटायर सिस्टम ऑफ माइंड इन डिसिप्लिन। ओके, टू ब्रिंग आवर एंटायर सिस्टम इन डिसिप्लिन। एक मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वापस एक बार ये जो है ना, ये लॉग आउट हो जाएगा, एक आई थिंक 5 to 7 मिनट्स में लॉग आउट हो जाएगा। तो वापस एक बार हम लॉग इन करके एक 7 to 10 मिनट्स का हमारा सेशन सिर्फ बाकी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें आगे हम भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये हुआ हमारा मनोमय कोश और इसकी साधना। अब आता है हमारा विज्ञानमय कोश। जो विज्ञानमय कोश है, इसका अर्थ क्या है। विज्ञानमय कोश मतलब जो, देखिए, जो सारी हमारी विद्याएं हैं, ओके, जो शब्द रूप में है, जिसे शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, जो वेद संहिता का ज्ञान है, जो जिसे हम कहते हैं, जिसे हम वेद संहिता का ज्ञान जिस रूप में प्राप्त करते हैं, या उपनिषदों का ज्ञान का जो शब्द रूप में स्रोत है। ठीक है, मैं रेगुलर विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर रैशनल फॉर्म ऑफ इट, नहीं, वो बुद्धि का कार्य है। वो मनोमय कोश में का योगिक ट्रेडिशन के हिसाब से इट इज सेड टू बी इन द मनोमय कोश। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर स्पिरिचुअल साइंसेस विच कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। देखिए, अध्यात्म जो होता है ना, जब आप प्रगत हो जाते हैं तो आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत के कार्य में जब आप व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज ग्रोइंग यू नीड वर्ड्स, शब्दों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम अभी अध्यात्म की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जब बात कर रहे हैं तो इसका स्रोत क्या है, मेरे अंदर के विज्ञानमय कोश से आ रहा है और आपके अंदर के विज्ञानमय कोश में वो जा रहा है, उस तरीके से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये विज्ञानमय कोश की बातें हमें बताई जाती है। तो सारा इंट्यूशन जो है, विदाउट इवन थिंकिंग यू कैन डू कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस, इंट्यूशन, ये सारी चीजें जो है वो हमारे विज्ञानमय कोश से आती हैं। काफी सारे साधनाएं इसके लिए बताई जाती हैं, इसको प्राप्त करने के लिए, टू गेट इन टच विथ योर विज्ञानमय कोश, जैसे सोहम का जप है, आत्मचिंतन का ध्यान है, स्वरयोग की साधनाएं हैं, वो आपको सीधे विज्ञानमय और आनंदमय, स्वरयोग की साधनाएं आपको विज्ञानमय आनंदमय कोश की तरफ लेकर जाती हैं। आपके उपनिषद के जो अभ्यास है, चिंतन मनन जो जो बताया गया है, वो सारे विज्ञानमय कोश की साधनाएं हमें बताई जाती हैं। और फिर इसके अंदर जो आता है आनंदमय कोश इज योर ब्लिस स्टेट, द फाइनल ब्लिस स्टेट ऑफ द कोश, जहां पर विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर एग्जिस्टेंस।
जहाँ पर आपकी स्थितप्रज्ञ अवस्था हो जाती है, जिसे समाधि प्राप्त करने की अवस्था। देखिए इसके लिए कोई विशेष साधनाएँ बताई नहीं जाती। आनंदमय कोश के लिए जाने के लिए ऐसा कहते हैं, जैसे-जैसे आप विज्ञानमय कोश के यहाँ पर आपकी चेतनाएँ बढ़ जाती है ना, तो जैसे आपकी साधना धीरे-धीरे उसी दिशा में बढ़ती है, आप खुद ब खुद आनंदमय कोश के यहाँ पे आपका प्रवास हो जाता है। देन यू डोंट हैव टू बी हैप्पी फॉर एनी रीज़न। फिर दुःख और सुख ये अलग और आनंद अलग, ये 2 चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अलग-अलग जो हमारे कोश हैं, ये जो संपूर्ण कॉन्शसनेस का एक प्रवास है, ये इस कोशों के आधार पर हमने देखा है, हमने समझा है, हमने सीखा है। तो मैं एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में हम 3 दिन का एक छोटा-सा मेडिटेशन वर्कशॉप करने वाले हैं। लेकिन देयर इज़ आल्सो अ रिगरस 21 डे मेडिटेशन कोर्स व्हिच आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु हिमसेल्फ। तो अगर ये कोर्सेज़ हैं, ये 3 दिन के कोर्सेज़ तो होने ही वाले हैं हमारे, नो डाउट आपको ये एक्सपीरियंस जो है, इसका अनुभव हम आने आई विल अपडेट यू व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट फॉर योर नॉलेज, देयर इज़ आल्सो for every kosh, and this is designed uniquely in a way that for every kosh you will get to understand some or the or learn some or the other sadhana for your ultimate upbringing of your spiritual journey। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आने वाली हैं, तो मैंने सोचा आपको ये भी एक बात यहाँ पर बता दूँ। तो अब 2 मिनट के लिए हम सवाल लेंगे, अगर किसी के कुछ सवाल है तो वी विल टेक दैट, अगर नहीं है तो हम आज का सेशन हमारा यहाँ पर खत्म कर देते हैं। प्लीज़ आस्क। You can put in chat। उमाकांत जी, मुझे एक चीज बताएंगे आप? जी। हेलो। हाँ जी। मेरा कईयों से ये क्वेश्चन रहता है कि सब ये कहते हैं कि अगर हम बात करें अपने चक्रास की, तो मूलाधार चक्र का कहा जाता है रेड। आपने भी कहा रेड, और बहुत लोगों से मेरा यही रहता है, लेकिन रेड क्यों? अगर हम उसकी बात करें एज पर माइथोलॉजी, तो कहा जाता है कि मूलाधार चक्र के जो निवासी हैं वो गणेश जी को कहा जाता है। गणेश जी को कहा जाता है, जी बिल्कुल। गणेश जी का जो सबसे जो प्रिय है वो होता है येलो। हम्म। तो ये इसको देखिए। येलो ही क्रिएट हम्म, क्यों नहीं करते, ठीक है, रेड क्यों ठीक क्रिएट है, ठीक करते है, हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, 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 यही गलती जो है ना हम हमेशा करते हैं। देखिए, विज्ञान से देवता की ओर जाइए, देवता से विज्ञान की ओर मत आइए, ठीक है? अगर आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहाँ से मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में आएँगे तो यहाँ पे अष्टविनायक करके होता है। अष्टविनायक की बहुत बड़ी यात्रा होती है। किसी भी जी जी जी। गणेश की अगर आप मंदिर में जाएँगे तो गणपति की जो मूल मूर्ति है ना, उसे हमेशा लाल रंग में सजाया जाता है, ठीक है? उसे पीले रंग से नहीं सजाते, उसे लाल रंग से सजाने का कारण ही है अथर्वशीर्ष, जो वेदों का ही एक सूक्त है। इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि मूलाधार स्थितोसि नित्यम। इसका अर्थ क्या है? गणेश जी कहाँ पर विराजमान है? मूलाधार में विराजमान है। और देखिए, गणेश का रंग लाल है या पीला है ऐसा मत देखिए, या उनको प्रिय कलर रंग कौन-सा है, क्योंकि देखिए ये इतना स्ट्रेट साइंस नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। गणेश जी को रंग जो पीला अगर अगर उनको अच्छा भी लग रहा हो ना, तो उसका साइंस अलग है। लेकिन उनका मूल अस्तित्व, इसका अर्थ क्या है? मूलाधार अगर आपको स्थिर करना है, और अगर आप अथर्वशीर्ष की रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप गणेश भक्त हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे। टेक द एक्सपीरियंस, डोंट गो बाय द वर्ड्स, ओके? नहीं, तो आपकी इसलिए बात मैं बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करना है तो जितनी आप गणेश जी की आराधना करेंगे, अथर्वशीर्ष अपने में ही बहुत बड़ा एक स्तोत्र है। अगर जी, आदमी डेली उसको करता है तो उसके इफेक्ट्स बहुत अलग है। ये मैं भी जी। मानता हूँ कि मैं कुछ टाइम से करता हूँ, और इवन